हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरी इस वीडियो पे। तो भाई आज आया हूँ नए टॉपिक के साथ। तो टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। तो भाई टॉपिक है कि जिस परिवार के लिए, रिश्तेदारों के लिए, दुनिया के लिए, समाज के लिए मरे जा रहे हो, इसी पे आज मैं बात करने वाला हूँ, ठीक है। इनके लिए मत मरो, ठीक है। तो देखो भाई, परिवार से लेके चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वन बाई वन, ठीक है, जिससे तुम्हें आइडिया लगेगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो, परिवार के लिए मत मरे जाओ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है निभाओ, दैट्स इट। इससे ज़्यादा दिल मत लगाओ उन पर, ठीक है। वाइफ, अगर बच्चे हैं तो बच्चे, वाइफ के लिए, बच्चों के लिए, माँ बाप के लिए कर रहे हो, ठीक है, करते रहो। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी में, ये नहीं कह रहा घर से लात मार के सबको भगा रहो या घर छोड़ के भाग जाओ। ये जिम्मेदारी मत करना। जिम्मेदारी करनी है, जिम्मेदारी के साथ अपने गोल भी पूरे करने हैं, अपने लिए भी जीना है, अपनी सेल्फ केयर भी करनी है, ठीक है, अपनी ग्रोथ भी करनी है, अपने आप को ब्रेक भी देना है, ठीक है, अपने आप को टाइम देना है, ट्रैवल करना है, ठीक है, जिम करना है, नई स्किल सीखनी है, नए डांस, सिंगिंग, जो तुम्हें पसंद है वो भी करना है, उसके लिए भी टाइम निकालना है। पूरी जिंदगी केवल परिवार रिश्तेदार को मत दो, ठीक है। तुम जो सोच रहे हो यही मेरे सब कुछ है, गलतफहमी से बाहर आ जाओ, ठीक है, जितना जल्दी हो सकता है। अगर नहीं आओगे तो बाद में वक्त बता देगा तुम्हें, तुम्हें आइडिया हो जाएगा कौन मेरा अपना है, कौन पराया, मतलब पराया है, ठीक है। सारा आइडिया लग जाएगा तुम्हें। बुरा वक्त जैसी आता है वैसी पता चल जाता है कौन अपना है कौन पराया है, ठीक है। तो देखो, तुम्हें एग्जांपल देके चलता हूँ एक एक करके। अगर मान लो आपकी जॉब नहीं लगी है तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है घर पे, चाहे आप पढ़े उनके बेटे हो फिर भी आपसे कोई प्यार नहीं करेगा, ठीक है। आपकी जॉब लगी है, या अगर जॉब लगी है तो कम सैलरी है, कोई रिस्पेक्ट नहीं रहेगी। आपके बड़े भाई की सैलरी ज़्यादा है, उसको ज़्यादा प्यार करेंगे। हार्ट्स ट्रूथ है, कड़वा सच है, ठीक है। और तुम ना दिखने में सुंदर हो, ना स्मार्ट हो, अगली हो, दाने निकले हुए हैं चेहरे पे, छोटे हो हाइट में, बड़े भाई तुमसे, ये छोटा भाई तुमसे ज्यादा स्मार्ट है, बड़ा भाई इतना स्मार्ट नहीं है, ये तुमने देखा होगा। कंपैरिजन घर में ही स्टार्ट हो जाता है। बाहर तो छोड़ ही दो, समाज की तो बात ही छोड़ दो, घर से हम स्टार्ट करते हैं। तो तुम बारे में अगर कमियां होने के बाद भी अगर तुम्हें प्यार करती है फैमिली, ये बेस्ट चीज है। ये तुम्हें, तुम ब्लेस्ड हो कि तुम्हारी फैमिली बहुत अच्छी हुई है, कि तुम्हारी कई सारी कमियां होने के बाद भी तुम्हें प्यार करती है, तुम्हें सपोर्ट करती है, ठीक है। और तुम्हारी कमियों को सुधारने के लिए डांटती नहीं है, समझाती है किस तरह से इम्प्रूव करना है, ठीक है। कंपेरिजन नहीं करती है कि वो देखो सामने वाला ऐसा है, तू ऐसा है। तो होता भाई ये है कि अ, जो लड़का है वो कमाना स्टार्ट करता है अपने, मैंने अब मैं तुम्हें थोड़ा आगे की तरफ बढ़ाना चाह रहा हूँ। अभी यहाँ तक तो चलो ठीक है, जॉब लगती, जॉब लगने के बाद क्या होता है, कमाना स्टार्ट कर रहे हैं, कमाने के बाद क्या होता है भाई, परिवार के लिए कर रहे हैं, ठीक है। और परिवार के लिए दिन रात लगे पड़े हैं, ओवर टाइम कर रहे हैं, बच्चे की फीस, बच्चे को प्राइवेट एडमिट कर रखा है, सॉरी इसमें प्राइवेट, ये स्कूल में एडमिट कर रखा है, मतलब एक तरीके से दाखिला दिला रखा है प्राइवेट स्कूल के अंदर, ठीक है। या इलाज भी होता है तो बढ़िया प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कर रहे हो, उनके लिए A1 सुविधाएं कर रहे हो, जो खुद का तुम्हें पता नहीं है, खुद की शांति का पता नहीं है, परिवार के लिए, रिश्तेदार के लिए मरे जा रहे हो, ठीक है। अपनी दिमाग की खोपड़ी घिसे जा रहे हो कंपनी में काम कर करके, ठीक है। इसको 2%, 2 मिनट भी आराम नहीं दे रहे हो। जैसे खाली बैठा कुछ ये कर लो वो कर लो, इसमें लगा होगा तुम्हारा दिमाग, ठीक है। तो अब तुम्हें रियल एग्जाम्पल देने वाला हूँ, जो मैंने पर्सनल लाइफ में देखे हैं अपने सोसाइटी के अंदर, वो मैं एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। तो देखो यार, होता ही है। पहला एग्जाम्पल शेयर शेयर करने वाला रियल लाइफ एग्जाम्पल है। तो भाई होता ही है कि एक हस्बैंड वाइफ होते हैं, ठीक है, उनके 2 लड़के होते हैं और एक लड़की होती है, 3 बच्चे होते हैं उनके, और 2 लड़के होते हैं और एक छोटी बहन होती है, ठीक है। और उसके फादर जो होते हैं ना, वो एक तरीके से लेबर वाला काम करते हैं एक तरीके से, ठीक है। फैमिली के लिए बहुत मरे जाते हैं, मैंने ये देखा भी है हमारे इंडियन में। जो फादर होता है ना, उसकी वैल्यू कुछ नहीं है। मदर्स डे तो बनाते हैं, फादर डे का कोई इतना ज़्यादा खास वैल्यू नहीं है ना उसका, कोई पूछता है, ठीक है। माँ की कुर्बानी है सबको याद होती है, फादर का कोई कुछ घंटा याद नहीं होता है, ठीक है, सोसाइटी में चलता है इसे। तो भाई वो फादर जो थे ना, मैंने पर्सनली क्लोजली देखा था। तो वो मेरे घर पे आए थे, पर्सनली मैं जानता हूँ ना, तो मेरे घर पे आए थे। तो लेबर थे वो, ठीक है, मिस्त्री एक तरीके से कह सकता हूँ, जो चिनाई का काम करते हैं मिस्त्री, ठीक है। तो उन्होंने मेरा घर बनवाने के लिए आए थे, हमारे तो रिलेशन में थे वो, तो उन्होंने बनाया, सब कुछ करा। तो उनके पेट में एक दिन दर्द उठा। तो हम लोग भाई, रात में दर्द उठा और काफ़ी जगह पेन स्टार्ट हो गया उनके पेट में। तो हमें नहीं पता था क्या प्रॉब्लम हो गई। तो हम लोगों ने फिर, हमने पूरा क्या बात होगी, तो उन लोगों ने पता नहीं क्या दर्द सा उठ रहा है बहुत।
मैंने बोला ठीक है डॉक्टर को एक बार चेक करा लो। मेरे पापा ने बोला एक बार अल्ट्रासाउंड करा के देख लो पेट में क्या दिक्कत है। तो अल्ट्रासाउंड चेक कराया तो उसमें पथरी निकली, पथरी बहुत मोटी मोटी पथरी थी भाई। वो पथरियों की वजह से दर्द होता था पेट के अंदर। ठीक है। तो भाई हमने बोला तुम यहाँ पे कमा हो ही रहे हो, तुम जो क्योंकि मिस्त्री हमारा घर का काम करते थे, तो हम उन्हें पैसे देते फ्री में, हम कुछ कराते नहीं है। तो उनसे हमने बोला तो ठीक है किसी और को पैसे देंगे तो अपने बंदा है तो हम तुम्हें देंगे पैसा, तुम करो काम। तो तो हमने बोला अपना इलाज करा लो, पैसे तुम कमाए रहे हो, क्या टेंशन है। तो हमने कि हम तुम्हारा करवा दें। तो उन्होंने हाँ अल्ट्रासाउंड तो हमने कहते थे करवाने के लिए करा दिया, लेकिन इसके बाद उन्होंने खर्चा ना हो जाए इस वजह से उन्होंने मना कर दिया और वो चले गए गाँव। ठीक है। गाँव जाने के बाद क्या हुआ, वो रो वो अकेले अकेले रो रहे, अपना दर्द इसको दिखाने रहे, क्योंकि आदमी जो ना किसी के सामने रो भी नहीं सकता। और वो रो रहे थे, उनके आंसू देख के मुझे आइडिया लग रहा, वो छुपा रहे थे। जब मैं पूछता था क्या हुआ, कुछ नहीं कुछ नहीं, अरे ठीक है हो जाएगा, मैं गाँव में ठीक करा लूंगा। वो गाँव में चले गए पथरी का इलाज कराने। भाई उन्होंने बच्चों के लिए मोटरसाइकिल, कपड़े, लत्ते, शादी बढ़िया कर दिया, तीनों बच्चों की शादी कर दी। ठीक है। और भाई साहब वो आदमी प्राइवेट हॉस्पिटल में मतलब इलाज नहीं करा रहा कि खर्चा हो जाएगा, देखते जाना फिर। सरकारी हॉस्पिटल में अपना इलाज कराया, ऑपरेशन हुआ उनका पेट की पथरी का। और सरकारी हॉस्पिटल में इलाज तुम्हें पता है कैसा होता है यहाँ की मतलब कैसा होता है ना सरकारी अस्पताल, मतलब बेकार। मैं तो सीधा बोलता हूँ कि तो भाई उन्होंने इलाज कराया और उनका इलाज ढंग से हुआ नहीं, पत्नी का पता नहीं क्या प्रॉपर इलाज हुआ नहीं हुआ। फिर बाद में जो वो खरा है, तो हमने उनसे बोला, हमने बोला इलाज तो हमने बोला कि आपने वहाँ क्यों नहीं कराया घर पे हमारे साथ। कह रहे तुम्हारे लिए तो बहुत महंगा पड़ता है ना, दिल्ली में रहते तुम तो इतना महंगा पड़ रहा है इलाज वहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो मैं यहाँ तो सस्ते में करा लिया। बड़े खुश होकर बोल लेता ना देखो ऐसा है, सही से हो गया ना। कह रहे हाँ सही हो गया। तो फिर जो हम लोग फिर हम आ गए अपने घर पे। तो भाई हम जब अपने घर पे आ गए ना, तो उन्होंने क्या करा, उनके ऑपरेशन पूरा क्लियर तो हुआ नहीं था, तो उनको दर्द रात में फिर उठा। और इतना दर्द उठा उन्हें, इतना ज़्यादा पेन हुआ कि भाई उनकी डेथ हो गई। मतलब पता भी इस तरह से ऑपरेशन उनका हुआ कि उनकी डेथ हो गई सवेरे। हमें हमें फ़ोन आया कि उनकी डेथ हो गई। हम सब हो गए भाई, हमने क्या होगा भाई इतनी जल्दी, अभी तो हम मिल के आए थे, ऐसे कैसे होगा। तो जब हम गए वहाँ तो उनका जो भी था, मतलब तेरी मतलब जो भी है उनका आम तेन शम्स जो होता है ना, शमशान घाट ले जाके बॉडी को पूरा वो सब कुछ रिचुअल्स होते हैं सारे वो करे। तो सारे रो रहे, उनकी वाइफ रो रही, बच्चे रो रहे, सब रो रहे। ठीक है। तो फिर हम चुपचाप फिर हम लोग आ गए अपना जो भी कर करा के। फिर क्या हुआ, पति को मरे कुछ दिन नहीं हुए थे, तो वाइफ उनकी जो थी वो और किसी और के साथ संबंध बनाना स्टार्ट कर दिया, रिलेशन में। अपन तो दर्द रोने लगा थी सबके सामने। तो ऐसे एक आदमी था, उसी के साथ उसने रिलेशन बनाना स्टार्ट कर दिया। और जब उसके बच्चे को पता चला, उसको बहुत बवाल भी हुआ, बहुत कलेश भी हुआ। उसने मना करा नहीं नहीं। ठीक है, ये चीज़ थी। तो अब तुम्हें मैंने स्टोरी इतनी लंबी तुम्हें बताई, स्टोरी बताने का मेरा मकसद क्या था। मेरा स्टोरी बताने का मकसद ये था कि पति को मरे 4 दिन नहीं हुए, पत्नी ने आशिकी दूसरे के साथ कर ली। ये है वैल्यू हमारे मतलब आदमी की, समझ रहे हो ना। तुम जो गधों की तरह मेहनत कर रहे हो ना, तुम सोच रहे हो ये मेरे अपने हैं, कोई अपना नहीं है। जैसे ही वक्त बदलेगा, सिचुएशन बदलेगा, सब भूल जाएंगे तुम्हें। ठीक है। भाई मरते ही ना, मैंने कई लोगों को देखा मरते ही बच्चों में फाइट हो जाती है कि ये हिस्सा मेरा है, ये हिस्सा मेरा है, ये हिस्सा मेरा। किसी को नहीं पड़े होते, पापा मर गए, उनका शौक है, उनकी तुम्हारी बात की कोई वैल्यू। और मरते ही ये टेंशन होती है कि तेरे में कौन करेगा खर्चा, कौन करेगा। ठीक है। ये खर्चे पे कौन पैसा देगा, इस पे डिस्कशन होते हैं। लोग आई ऐसे डिस्कस करती हैं, जो तुम्हारे बेटों की बीवी होती है, कहती है वो देंगे, ये देंगे, हम क्यों देंगे, ऐसे देंगे। ये इतना प्यार करता है तुम्हें, जिसके लिए तुम मरे जा रहे हो, पूरी दिन रात मेहनत कर रहे हो। ठीक है। सोसाइटी को देखो, ऑब्जर्व करो, तुम्हें लग रहा हो कि मेरी फैमिली ऐसी नहीं है। सबकी फैमिली एक जैसी होती है। सिचुएशन आती है ना, सब अपना रंग बदलते हैं। अभी उन्हें सब कुछ मिल रहा है तुम्हारे कृपा से, जिस दिन तुम नहीं रहोगे उस दिन वो तुम्हें भूल जाएंगे। ठीक है। तुम्हारी बॉडी तक नहीं रखेंगे, बॉडी भी चिल्ला देंगे जाके, तुम्हारे कपड़े भी रखेंगे नहीं, दे देंगे किसी को, बांट देंगे। पैसे लगते सब ले लेंगे, लेकिन वैसे कपड़े नहीं रखेंगे। समझ रहे हो ना मेरी बात। तो परिवार के लिए, रिश्तेदार के लिए जो मरे जा रहे हो ना, दिन रात लगे पड़े हो, मेहनत कर रहे हो। ठीक है। कि मेरे बच्चे की इतनी अच्छी शिक्षा हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। तुम्हारा बच्चा तुम्हें आगे जाकर रोटी देगा नहीं देगा, पक्का क्लियर है नहीं है, ये बताओ। जो तुम उसके लिए पूरी लाइफ, मैं ये नहीं कह रहा कि उसको पढ़ाओ मत, पढ़ाई लिखाई कराओ, लेकिन अपने अपना तो देख लो यार, कि बच्चों को दे रहे हो बढ़िया सर्विसेज, अब खुद सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करा रहे हो। ठीक है। खुद बस में धक्के खा रहे हो, अपने बच्चों को बैग दे रखी है ना।
बच्चों को टच मोबाइल दे रखा, खुद कीपैड का मोबाइल यूज कर रहे हो, करते हैं ना सारे पेरेंट्स, ये चीज रिलेट कर रहे हो, ठीक है। तो ये चीज हो रही है, जिनके लिए तुम मरे जा रहे हो दिन रात, सोच रहे ये मेरे हैं, हाय हाय मेरे हैं मेरे हैं। कोई नहीं है तुम्हारा। जिस दिन तुम मरोगे ना, उस दिन ये लड़ाई करना स्टार्ट कर देंगे कि ये हिस्सा मेरा, ये हिस्सा मेरा है, पापा की जमीन पे ये हिस्सा मेरा है, ये मेरा हिस्सा है, लड़ाई होना स्टार्ट हो जाएगी। अब वायद क्या है कि मर गए, अब मैं दूसरा बंदा देखूंगा। ये है हार्श रियलिटी। गलत भ्रम में बाहर आ जाओ, गलत भ्रम से। तुम अभी जिंदा हो इसलिए तुम्हारी वैल्यू है, जिस दिन तुम मर गए उस दिन तुम्हारी वैल्यू खत्म। जिस दिन तुम कमजोर हुए उस दिन तुम्हारी वैल्यू खत्म, तुम्हारी जॉब छूटी उस दिन तुम्हारी वैल्यू खत्म, जिस दिन तुम डिसेबल हुए, एक्सीडेंट में कहीं भी कुछ हुआ, तुम्हारी वैल्यू खत्म। देखो ना, जिनकी जिनके एक्सीडेंट हुए हैं, जो जो लड़के थे जिनके एक्सीडेंट हुए, पहले जो कमाते थे अच्छा खासा कमाते थे, अब उनके एक्सीडेंट हुए, कैसे उनके दोस्त कितने दूर हो जाते हैं, कैसे रिश्तेदारों से दूर हो जाते हैं। देखो ना, दुखी इंसान का कोई दोस्त नहीं होता। जिस दिन तुम पे दुख का पहाड़ गिरेगा ना, उस दिन देखना पता चलता है असली आदमी कौन है, असली परिवार का कौन है, कौन दिखाने के, कौन एक्चुअल में तुम्हारे साथ देंगे। जो तुम्हारे बुरे वक्त में एक्चुअल में साथ देंगे वही तुम्हारे अपने हैं। समझ रहे हो ना? तो ये इस भ्रम से बाहर आ जाओ कि भैया वही बच्चों के लिए मरे जा रहे हैं। मैंने ऐसे एक बंदा और देखा था, उसका एक एग्जाम्पल और देता हूँ। तो हमारे तरह टीवी ठीक करने वाला मैकेनिक आता था, ठीक है। वो एलजी कंपनी में जॉब करते थे। एलजी कंपनी का पूरा 8 घंटे नौकरी करने के बाद फिर वो रात में आके घर का टीवी ठीक करते थे। तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दे रखे थे सबको। तो हमारे यहाँ भी टीवी जब खराब होता था उन्होंने फोन करते थे, वो आते थे। वो दिन रात लगे रहते थे, सुबह से लेके दिन रात लगे रहते थे, अपनी लाइफ पूरी ना, पूरी मतलब कुत्ते जैसी जिंदगी जी रहे थे। और जब उन्होंने बोला ना कि अब मैं अपने बच्चों के लिए कर रहा हूँ सब, बच्चों के लिए, पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए पता नहीं क्या से क्या कर रहे हैं, अपनी लाइफ तो जी नहीं रहे। और बच्चे कभी नहीं बोलेंगे तो अपनी लाइफ जियो, कभी नहीं कहेंगे। तुम्हें लाइफ खुद भी जीनी है, अपने बारे में भी सोचना, ये नहीं कि तुम बच्चे के बारे में सोच सोच के अपनी लाइफ खत्म कर रहे हो। तो भाई वो क्या कर रहे थे, पूरे दिन जॉब कर रहे हैं। अब बच्चे को उन्होंने क्रिकेट की अकेडमी ज्वाइन कराई, उस बच्चे ने मेहनत करी जो भी है, फिर आगे जाके बोला मैं नहीं कर पाऊंगा, पैसा वेस्ट करा उन्होंने, ठीक है। और खूब पैसा कमा रहे थे, उसके पापा खूब पैसा कमा रहे थे, लाखों रुपए कमा रहे थे महीना। फिर जा खा रहा था बच्चों की खाने पीने में बढ़िया बढ़िया ऐश, मतलब वही बारी बात है। मजा, मजे 5 जने मार रहे, गधा की तरह मेहनत कर रहा है एक आदमी, ठीक है। फिर इसके बाद उनकी क्लास 12 के रिजल्ट आए, बढ़िया बेकार रिजल्ट। इतने अच्छे स्कूल में उन्होंने एडमिशन कर रखा था, ट्यूशन फीस सब सब कुछ कर रखा था, उनको कोई रिजल्ट अच्छा नहीं मिला। 60% आए थे बच्चों के। और उनसे फिर हमारे घर पे हमसे पूछा कितनी परसेंट, मेरी पूछी तो मैंने बताया 85 मेरी परसेंट आई है। मेरी सिस्टर की पूछी, उन्होंने बोला कि किसी के किसी में 85% आई है। जबकि हम गवर्नमेंट में पढ़ते थे, हम कोई प्राइवेट नहीं पढ़ते थे, हम गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे, और ना ट्यूशन थी हमारे पास, ना ट्यूशन के लिए पैसे थे। तो उन्हें दिमाग खराब होगा, उन्होंने कहा बिना प्राइवेट स्कूल के मतलब तुम लोगों ने इतना अच्छा स्कोर किया, मतलब मेहनत करनी पड़ती है इसमें। मैं देखो, प्राइवेट स्कूल और कोचिंग ये सब पैसा बनाने के तरीके हैं। कहीं प्रॉब्लम आती है तो कभी कभार ज्वाइन कर सकते हो, ट्यूशन वगैरह ले सकते हो, मगर ये नहीं कि इन पे डिपेंड हो जाओ, खुद भी मेहनत करनी पड़ती है। सेल्फ स्टडी नाम की चीज होती है कोई, कोई टीचर तुम्हारे दिमाग में नहीं घुसड़ देगा पूरा सब कुछ, खुद ही मेहनत करनी पड़ती है। जब उन्होंने ये चीज सुनी तब उनको लगा यार बताओ, मैं तो इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मुझे रिजल्ट भी अच्छा नहीं मिल रहा। तो बच्चों के लिए मरे जा रहे हो भाई, किन पत्नी के, किन वाइफ के लिए मरे जा रहे हो, किन माँ के लिए मरे जा रहे हो, समझ में क्या? जिन माँ के लिए तुम मरे जा रहे हो, जो 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 तुम्हारे 3 भाई हैं, तो बड़े भाई, बड़ा भाई माँ के लिए मर जा रहा है, नहीं माँ मेरी माँ, और माँ मरी जा रही है छोटे वाले के लिए। तुम माँ को प्यार करो, माँ किसी और को प्यार कर रही है। माँ के अंदर पछताता है कि मेरे छोटे बच्चे को सब कुछ करो, वो कमाता नहीं है, निकम्मा है, नाकारा है। तुम मेहनत कर रहे हो कमा कमा के मेरे बेटे को दो, ये चल रहा है। तो कुछ नहीं रखा रिश्तेदारी वगैरह में, ठीक है। परिवार में रहोगे, खत्म हो खत्म। कई लोग खत्म हो गए, तुम्हारी कोई पहचान नहीं है। तुम बस एक गधे बन के आए हो, और गधों की तरह काम करो, और जिस दिन मरोगे उस दिन कहानी खत्म तुम्हारी, ठीक है। तुम यहाँ बच्चे पालने, बच्चों की महंगी महंगी फीस देने नहीं आए हो, बड़े खर्चे निभाने नहीं आए हो, वाइफ को डायमंड हार दिलाने नहीं आए हो, मैं जो इतनी स्टेज मराने नहीं आए हो तुम यहाँ पे, ठीक है। ये सब को तुम दे रहे हो तभी तुम्हारे को प्यार करते हैं ये लोग। जैसे तुम देना बंद कर दो, तुम बोल दो मेरे पास पैसे नहीं है, देखना कैसे कैसे मुंह बनाएंगे कि मेरे पापा तो मेरे लिए कुछ लाते नहीं है, मेरी वाइफ वाइफ कहेगी मेरे पति तो कुछ लाता नहीं है, ठीक है। ये सब मतलब की दुनिया है, मतलब की सब साले लालची हैं यहाँ, परिवार से लगा के समाज सोसाइटी सब, ठीक है। कोई नहीं है तुम्हारा अपना यहाँ सिवाय तुम्हारे, ठीक है।
जिस दिन बुरा टाइम होता है तुमने अब मुझे कमेंट में बताना तुम जिनके साथ बुरा टाइम बीता है, जिनके साथ बहुत बुरा वक़्त था, वो अकेले थे या उनके परिवार के साथ थे, सपोर्ट था उनका कोई? या जितने लोग तुम्हें खुशी में प्यार करते थे उस टाइम बुरा टाइम था जब थे वो लोग? कमेंट में मुझे बताना अगर थे या नहीं? बुरे टाइम पे किन-किन लोगों ने साथ दिया है और किस-किस लोगों ने नहीं दिया है, वो सब मुझे बताना कमेंट में, कमेंट करूँगा सारे, ठीक है? तो यार इस वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।